तो चलिए कल्पना करते हैं कुरुक्षेत्र का मैदान। सूरज अभी बस उग ही रहा है और उसकी जो पहली नारंगी किरणें हैं वो धूल के गुबार से छन कर आ रही हैं। सामने लाखों की सेनाएं हैं, मतलब एक महासागर की तरह फैली हुई। हवा में घोड़ों की हिनहिनाहट है, धातु के टकराने की हल्की हल्की आवाजें हैं, लेकिन इन सब के ऊपर एक एक भारी बेचैन करने वाली खामोशी है। युद्ध बस शुरू होने ही वाला है। आज हम इसी ऐतिहासिक पल के एक बहुत ही एक छोटे से हिस्से पर गौर करने वाले हैं। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का एक श्लोक। और हमारे स्रोतों के मुताबिक ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये युद्ध का पहला मनोवैज्ञानिक वार है। हमारी आज की पड़ताल का मकसद ये समझना है कि कैसे सम्मान और तारीफ के पर्दे में लिपटे कुछ शब्द असल में युद्ध की आग में घी डालने का काम कर रहे थे। और ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें दिखाता है कि असली लड़ाई हथियारों से पहले दिमाग में लड़ी जाती है। ये पल कुरुक्षेत्र के युद्ध की नींव रखता है, जहां बात सिर्फ सैन्य ताकत की नहीं बल्कि भावनाओं को भड़काने, पुरानी रंजिशों को कुरेदने और यूं कहिए सामने वाले के मन पर काबू पाने की है। स्रोत बताते हैं कि यहीं से मानसिक खेल शुरू हो गया था। तो चलिए उस दृश्य में उतरते हैं। कौरवों का राजकुमार दुर्योधन अपनी सेना का जायजा लेने के बाद वो धीरे धीरे अपने गुरु और सेनापति द्रोणाचार्य के पास जाता है। द्रोणाचार्य शांत, एकदम गंभीर खड़े हैं, हाथ में उनका शक्तिशाली धनुष है। लेकिन दुर्योधन के चेहरे पर चिंता नहीं बल्कि एक अजीब सी चालाक मुस्कान है। वो उनके पास पहुंचकर कहता है, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमू व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। इसका सीधा सा मतलब तो यही है, हे आचार्य, पांडुपुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र दृष्टद्युम्न ने व्यूह रचना में खड़ा किया है। सुनने में तो ये एक साधारण सी बात लगती है ना? शायद अपने गुरु को बस दुश्मन की ताकत दिखा रहा है। हाँ बिल्कुल, पहली नजर में यही लगता है। वो कह रहा है देखिए आपका शिष्य कितना काबिल है। ये तो तारीफ हुई है कि नहीं? लेकिन दुर्योधन की खासियत ही यही थी, उसके शब्द कभी उतने सीधे नहीं होते थे जितने सुनाई देते थे। यहाँ हर शब्द एक कांटे की तरह चुना गया है। अच्छा, तो फिर इस तारीफ के पीछे का असली कांटा क्या है? वो आपका बुद्धिमान शिष्य कहकर क्या जताना चाह रहा है? वो असल में तारीफ नहीं कर रहा, वो ताना मार रहा है। एक तरह से वो द्रोणाचार्य को याद दिला रहा है कि जिस युद्ध कला को आपने सिखाया, जिस शिष्य को आपने तराशा, आज वही आपकी सिखाई हुई विद्या लेकर आपको ही खत्म करने के लिए सामने खड़ा है। ये गुरु के लिए सबसे बड़ी भावनात्मक चोट होती है। पर यहां एक और गहरा जख्म है जिसे दुर्योधन कुरेद रहा है, और वो द्रुपद पुत्रेण यानी द्रुपद के बेटे शब्द में छिपा है। द्रुपद का बेटा? इस नाम में ऐसा क्या खास है? मुझे जहां तक याद है द्रोण और द्रुपद के बीच कोई पुरानी दुश्मनी थी, है ना? सिर्फ दुश्मनी नहीं बल्कि एक ऐसा अपमान था जिसने द्रोणाचार्य के जीवन को ही बदल दिया। कहानी यह है कि द्रोण और द्रुपद बचपन के दोस्त थे। बाद में द्रुपद राजा बन गए और द्रोण वो गरीबी में जीते रहे। जब द्रोण मदद मांगने द्रुपद के पास गए तो द्रुपद ने भरी सभा में ये कहकर उनका अपमान कर दिया कि एक राजा और एक भिखारी दोस्त नहीं हो सकते। द्रोण ने उसी दिन बदला लेने की कसम खाई। बाद में उन्होंने पांडवों को शिक्षा देकर द्रुपद को हरवाया और अपना बदला पूरा किया। ओहो, तो ये मामला बहुत व्यक्तिगत है। बहुत बहुत ज्यादा। और द्रुपद ने उस हार का बदला लेने के लिए एक ऐसा यज्ञ किया जिससे उसे एक ऐसा पुत्र मिले जो द्रोण का वध कर सके, और उसी यज्ञ से दृष्टिद्युम्न का जन्म हुआ। तो दृष्टिद्युम्न सिर्फ एक योद्धा नहीं है, वो द्रोण की मृत्यु का साकार रूप है। वो द्रुपद के अपमान और प्रतिशोध का जिंदा सबूत है। जब दुर्योधन कहता है द्रुपद का बेटा, तो वो द्रोण को उनकी पूरी दर्दनाक कहानी एक सेकंड में याद दिला देता है। ये सुन के तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मतलब तारीफ की लिबास में इतना गहरा जहर। वो एक ही वाक्य में कह रहा है, आपका शिष्य आपकी विद्या लेकर खड़ा है और द्रुपद का बेटा आपका सबसे बड़ा अपमान लेकर। ये तो दिमागी तौर पर तोड़ देने वाली बात है। बिल्कुल। दुर्योधन ये पक्का करना चाहता था कि द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के लिए, खासकर अर्जुन के लिए, जो भी थोड़ा बहुत प्यार या नरमी बची है वो पूरी तरह खत्म हो जाए। वो चाहता था कि द्रोण सिर्फ एक सेनापति की तरह कर्तव्य के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत अपमान और क्रोध की आग में जलते हुए लड़े। और हमारे स्रोत बताते हैं कि उसके शब्द सीधे निशाने पर लगे। ये सुनने के बाद द्रोण के चेहरे पर एक भावनात्मक कठोरता आ गई थी। उनकी शांति भंग हो चुकी थी। ये तो हुई दुर्योधन और द्रोण की बात। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि उस आदमी के बारे में क्या जो इस पूरी बिसात का मोहरा है, दृष्टद्युम्न। उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा?
उसे पैदा ही इसलिए किया गया कि वो अपने गुरु को मारेगा, और अब वो अपने उसी गुरु के सामने खड़ा है, उन्हीं की सिखाई हुई कला से उन्हें चुनौती देने। ये कितना अजीब और मुश्किल पल होगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। धृष्टद्युम्न की स्थिति शायद उस युद्ध में सबसे ज्यादा जटिल थी। एक तरफ उसका जन्म का उद्देश्य था, उसका धर्म था कि वो अपने पिता के अपमान का बदला ले और द्रोण का वध करे। दूसरी तरफ द्रोण ने उसे बिना किसी भेदभाव के पूरी शिक्षा दी, ये जानते हुए भी कि ये लड़का एक दिन उनकी मृत्यु का कारण बनेगा। तो धृष्टद्युम्न के मन में गुरु के प्रति सम्मान और अपनी नियति के प्रति कर्तव्य का एक भयानक द्वंद्व चल रहा होगा। वो सिर्फ एक सेनापति नहीं था, वो अपनी नियति का कैदी था। तो दुर्योधन का एक वाक्य सिर्फ द्रोण को ही नहीं उकसा, बल्कि वो हाँ बिल्कुल, वो धृष्टद्युम्न की दुखती रग पर भी हाथ रख रहा है। वो पूरे माहौल को व्यक्तिगत दुश्मनी से भर रहा है। सही बात है। यही एक कुशल मैनिपुलेटर की पहचान है। वो एक तीर से कई निशाने साध रहा है। वो द्रोण को भड़का रहा है, अपनी सेना को दिखा रहा है कि वो कितना सजग है, और शायद पांडवों तक भी ये संदेश पहुंचा रहा है कि अब कोई नरमी नहीं बढ़ती जाएगी। ये युद्ध के शुरू होने से पहले ही माहौल को जहरीला बनाने की एक कोशिश है। दुर्योधन जानता था कि अगर द्रोण अपने पूरे मन से नहीं लड़े तो कौरवों की हार पक्की है। इसलिए उसने लड़ाई के पहले ही पल में उनके मन को भावनाओं के जहर से भर दिया। तो इस पूरी कहानी का आज के समय में क्या मतलब है? ये तो हजारों साल पुरानी बात लगती है। क्या वाकई, मुझे तो ये आज की दुनिया का एक आईना लगती है। सोचिए, दफ्तर की राजनीति में या पारिवारिक रिश्तों में या फिर सोशल मीडिया पर कितनी बार ऐसा होता है कि तारीफ की शक्ल में ताना मारा जाता है। कोई कहता है, अरे वाह, तुमने ये काम कर लिया, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि तुम ये कर पाओगे। अब ये तारीफ है या बेइज्जती? हाँ, ये तो बहुत होता है। इसे पैसिव अग्रेसिव बातचीत कहते हैं, है ना? सामने वाला मुस्कुराकर आपकी जड़ें काट रहा होता है। सही पकड़ा आपने। दुर्योधन तो इसका मतलब मास्टर था। हाँ। वो हमें सिखाता है कि सिर्फ शब्दों पर ध्यान देना काफी नहीं है। हमें शब्दों के पीछे की नीयत, बोलने वाले के मकसद और उस बातचीत के पूरे संदर्भ को समझना पड़ता है। कौन कह रहा है, क्यों कह रहा है और किसे सुनाकर कह रहा है। असली खेल तो इन सब में छिपा है। यह हमें सिखाता है कि संवाद सिर्फ जानकारी का आदान प्रदान नहीं, यह अक्सर प्रभाव और शक्ति का एक खेल होता है। सही बात है। मतलब हमें सिर्फ सुनना नहीं बल्कि डिकोड करना सीखना होगा। ये समझना होगा कि जब कोई हमारी तारीफ कर रहा है तो क्या वो सच में हमें ऊपर उठा रहा है या फिर हमारे ही किसी पुराने जख्म को कुरेद कर हमें किसी खास दिशा में धकेल रहा है। और जो इस कला को समझ जाता है वो इस खेल में ज्यादा मजबूत स्थिति में होता है। वो ना सिर्फ खुद को भावनात्मक हेरफेर से बचा सकता है बल्कि दूसरों के इरादों को भी बेहतर ढंग से समझ सकता है। तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल का सार ये है कि गीता का ये एक श्लोक सिर्फ युद्ध का वर्णन नहीं बल्कि एक जबरदस्त मनोवैज्ञानिक नाटक का पर्दा खोलता है। हमने देखा कि कैसे दुर्योधन ने तारीफ को एक हथियार बनाकर अपने गुरु के मन में क्रोध और बदले की आग भड़काई। ये दिखाता है कि महाभारत का युद्ध जितना मैदान पे लड़ा गया उससे कहीं ज्यादा योद्धाओं के मन के भीतर लड़ा जा रहा था। और मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जाना चाहता हूँ। हमने दुर्योधन की चालाकी और द्रोण की पीड़ा की बात की, लेकिन धृष्टद्युम्न के नजरिए से सोचिए। नियति ने उसे एक ऐसा काम सौंपा था जो शायद वो व्यक्तिगत रूप से कभी नहीं करना चाहता। किसी गुरु से मिला ज्ञान उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करना कैसा लगता होगा? क्या ये धर्म है या अधर्म? जब आपकी नियति और आपकी नैतिकता के बीच टकराव हो तो इंसान को क्या चुनना चाहिए? इसका कोई आसान जवाब नहीं है, और शायद यही इस कहानी को आज भी इतना प्रासंगिक बनाता है।